हेलो एवरीवन, सो वेलकम टू माय चैनल। इट इज़ मी मोहम्मद तौसिफ। तो अब तक हम लोगों ने देखा कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है, डिराइव फिजिकल क्वांटिटी के भी बारे में जाना, और हम लोगों ने स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी के भी बारे में जाना। अगर आप लोगों ने पिछला वीडियो नहीं देखा तो आप पहले इस वीडियो को जाकर के देखें। तो आज हम लोग जानेंगे डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। अब जानते हैं हम लोग डिस्टेंस के बारे में। सो डिस्टेंस इज द एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ कवर्ड बाय अ मूविंग बॉडी। मतलब कि एक मूविंग बॉडी जो एक्चुअल लेंथ कवर करेगा अपने पाथ का, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, डिस्टेंस कहते हैं। मतलब कि अगर हम कहीं भी जाते हैं और कहीं भी जाने पर मेरा जो एक्चुअल लेंथ, हमने जितना लेंथ कवर किया वही मेरा क्या हो जाएगा, डिस्टेंस हो जाएगा। जैसे कि मैं यहाँ पर एक एग्जाम्पल लूँगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं एक पॉइंट ए है और दूसरा पॉइंट बी है। मुझे पॉइंट ए से स्टार्ट करके पॉइंट बी तक पहुंचना है। अब यहाँ पर पहुंचने के लिए मेरे पास तीन रास्ता है, ठीक है। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने के लिए मेरे पास तीन रास्ते हैं। तो पहला रास्ता मेरे पास ये है, जो कि सबसे छोटा रास्ता भी है। आप देख सकते हो ए से बी तक जाने के लिए सबसे छोटा रास्ता जो है वो 3 मीटर ही है। तो अगर मैं सबसे छोटे रास्ते मतलब कि पहला पाथ को चूज करता हूं तो यहां पर मेरा एक्चुअल लेंथ क्या हो जाएगा, 3 मीटर। मतलब कि यहां पर मेरा डिस्टेंस क्या हो गया, 3 मीटर। और वही अगर हम लोग मान लेते हैं दूसरा पाथ को चूज करते हैं, तो दूसरा पाथ से अगर हम लोग जाते हैं तो यहां पर मेरा एक्चुअल लेंथ क्या हो जाएगा, 3 मीटर प्लस 5 मीटर इज इक्वल टू 8 मीटर। तो मेरा यहाँ पर डिस्टेंस क्या हो गया, 8 मीटर। और वही अगर हम लोग तीसरा पाथ को चूज करते हैं, जैसे कि ए से पी की तरफ जाते हो और पी से पी की तरफ जाते हैं, मतलब कि यहाँ पर मेरा टोटल लेंथ कितना मैंने कवर किया, तो 4 मीटर और 2 मीटर। मतलब कि यहाँ पर जो मेरा पाथ 3 का जो डिस्टेंस हो गया वो 6 मीटर हो गया। मतलब कि डिस्टेंस के बारे में हम लोगों ने क्या जाना, डिस्टेंस के बारे में मुझे ये पता चला कि एक मूविंग बॉडी जो एक्चुअल लेंथ कवर करता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, डिस्टेंस कहते हैं। तो इट इज सो सिंपल। आपको डिस्टेंस आई होप यहाँ पर समझ में आया होगा। अब हम लोग जानते हैं यहाँ पर एसआई यूनिट ऑफ डिस्टेंस के बारे में। तो डिस्टेंस का एसआई यूनिट क्या होता है, मीटर होता है। उससे पहले मैं आपको यहाँ पर यूनिट और मैग्नीट्यूड के बारे में बता दूं। तो देखिए यहाँ पर मैग्नीट्यूड एंड यूनिट। तो देखिए क्या होता है, मैग्नीट्यूड जो है वो एक न्यूमेरिकल वैल्यू होता है। मैग्नीट्यूड क्या होता है, वो एक न्यूमेरिकल वैल्यू होता है। और यूनिट जो है वो मुझे पता चलता है यूनिट से कि ये हम किस फिजिकल क्वांटिटी के बारे में बात कर रहे हैं। जैसे कि अगर मेरा मैग्नीट्यूड मान लेते हैं 5, तो ये तो मेरा एक न्यूमेरिकल वैल्यू है। ये बस सिर्फ मुझे 5 न्यूमेरिकल वैल्यू है, ये बस सिर्फ मैग्नीट्यूड है। अब ये 5 क्या है, हम लोग किस फिजिकल क्वांटिटी के बारे में बात कर रहे हैं, ये मुझे कुछ भी पता नहीं चल रहा है यहाँ पर से। जैसे कि अगर हम लोग 5 के साथ यहाँ पर सेकंड लिख देते हैं, तो 5 के साथ जब हम लोग सेकंड लिखें तो यहां पर मुझे ये पता चला कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, टाइम के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये तो मैग्नीट्यूड हो गया और ये क्या हो गया, मेरा यूनिट हो गया। तो यूनिट जो है वो मेरा ये बताता है कि हम किस फिजिकल क्वांटिटी के बारे में बात कर रहे हैं। जैसे कि अगर हम लोग 5 लिखते हैं, अब लेकिन यहाँ पर 5 के साथ अगर हम लोग सेकंड ना लिख करके मीटर लिखते हैं, तो ये मेरा क्या बता रहा है, ये मुझे बता रहा है लेंथ के बारे में कि ये 5 मीटर है। ये रहा मैग्नीट्यूड, और उसके साथ साथ जो इसका यूनिट है तो ये मुझे बता रहा है उस फिजिकल क्वांटिटी के बारे में, ठीक है। जैसे कि अगर हम लोग यहाँ पर लिखते हैं 5 और हम लोग यहाँ पर केजी लिख देते हैं, तो अब ये क्या बता रहा है, अब ये मुझे बता रहा है मास, ठीक है। तो ये मेरा जो मैग्नीट्यूड है उसके साथ जो हम लोग यूनिट लिखते हैं तो वो मेरा ये बताता है कि हम किस फिजिकल क्वांटिटी के बारे में बात कर रहे हैं। तो अगर हम लोग लिखते हैं 10 और 10 के साथ अगर हम लोग लिखते हैं डिग्री सेल्सियस, तो ये क्या बता रही है, मेरा बता रहा है टेम्परेचर के बारे में। और उसी तरीके से जैसे कि आपका जो यूनिट है इसमें आता है एक एसआई यूनिट। क्या आता है, एसआई यूनिट। तो ऐसा यूनिट मतलब होता है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। ऐसा यूनिट मतलब होता है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। अब जैसे कि क्या होता है ना कि अलग अलग कंट्री का अलग अलग करेंसी है। जैसे कि आप जान सकते हैं फ्रांस का यूरो है, ठीक है, इंग्लैंड का पाउंड है, चाइना का येन है, इंडिया का रुपीज़ है। तो अब अगर हम लोग ट्रेड करते हैं तो मुश्किल हो सकता है, क्योंकि किसी कंट्री का जो करेंसी है उसकी वैल्यू ज़्यादा है, किसी कंट्री का जो करेंसी है उसका वैल्यू कम है। तो इस तरीके से जो अच्छे से ट्रेड नहीं हो पाता। तो इसलिए हम लोग जो है वो एक मतलब कि एक इंटरनेशनल लेते हैं। जैसे कि मेरा क्या हो गया, डॉलर। तो अब जो हम लोग डॉलर में जो मेजर करते हैं तो
उससे जो होता है मेरा इक्वलिटी होता है ना। तो उसी तरीके से लेंथ भी जो है वो अलग अलग, लेंथ या जो भी फिजिकल क्वांटिटी है वो अलग अलग कंट्री में अलग अलग है। जैसे कि हम लोग लेंथ को कभी मीटर में मेजर करते हैं, कभी किलोमीटर में मेजर करते हैं, कभी, तो इसलिए अलग अलग कंट्री का अलग अलग यूनिट है। तो इस तरीके से जो हम लोग को जो कॉम्प्लेक्स ना बने कोई भी चीज, तो इसलिए हम लोगों ने एक इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट रखा, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, एसआई यूनिट कहते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग ने यहां पर देखना है कि डिस्टेंस का एसआई यूनिट क्या होता है, मीटर होता है। इसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल लेटर एम के साथ। दूसरा पॉइंट है मेरा, डिस्टेंस कैन नॉट बी जीरो और नेगेटिव। डिस्टेंस जो है वो ना ही कभी जीरो हो सकता है और ना ही कभी नेगेटिव हो सकता है। जैसे कि अगर मुझे ए से बी की तरफ जाना है, तो ए से बी की तरफ जाने के लिए अगर मैं पाथ 1 को या पाथ 2 को या पाथ 3 को चूज करता हूं, तो मेरा यहाँ पर डिस्टेंस कुछ होगा। ठीक है, या तो मेरा पहला पाथ में डिस्टेंस कम होगा, लेकिन डिस्टेंस तो है ना और पॉजिटिव है, तो इसलिए डिस्टेंस ना ही कभी जीरो हो सकता है और ना ही कभी नेगेटिव हो सकता है। ठीक है, तो ये बात भी आपको क्लियर होनी चाहिए। नेक्स्ट है मेरा, डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी। जैसे कि मैंने बताया है, स्केलर क्वांटिटी मतलब कि एक ऐसा क्वांटिटी जिसका बस सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। तो डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है, इसका बस सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, इसका कोई डायरेक्शन नहीं होता। जैसे कि मुझे अगर ए से बी की तरफ जाना है, तो मैं यहाँ पर पाथ 1, पाथ 2 और पाथ 3 कोई भी तीनों में से एक पाथ को चूज कर सकता हूँ। ठीक है, मेरा तो कोई स्पेसिफिक यहाँ पर कोई डायरेक्शन नहीं है कि हाँ मुझे पहला ही पाथ को चूज करना है। हाँ, पहला पाथ में टाइम कम लगेगा, लेकिन ऐसा तो कोई ज़रूरी नहीं है कि मुझे बस सिर्फ पहला ही पाथ को चूज करना है, मैं दूसरा पाथ भी चूज कर सकता हूँ। तो मतलब कि डिस्टेंस का कोई डायरेक्शन नहीं है स्पेसिफिक कि हाँ आप इसी डायरेक्शन में जाओगे, तो इसलिए डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है। नेक्स्ट है मेरा, डिस्टेंस इज मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट कॉल ऑडोमीटर। और डिस्टेंस को जो है वो एक इंस्ट्रूमेंट के साथ मेजर किया जाता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, ऑडोमीटर। जैसे कि टाइम को स्टॉप वॉच के साथ हम लोग मेजर करते हैं, उसी तरीके से हम लोग डिस्टेंस को जो है वो ऑडोमीटर के साथ मेजर करते हैं। या आपके कार के डैशबोर्ड पर भी रहता है, या तो आप बाइक पे भी देख सकते हो ऑडोमीटर को। चलिए, अब मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल लिया है, जैसे कि एक पर्सन जो है वो ए से एन की तरफ और एन से बी की तरफ जाता है। तो अब आपको यहाँ पर बताना है कि इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। ठीक है, तो आप, ये बहुत ही इजी है कि आप बता सकते हो कि इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो 5 किलोमीटर और 4 किलोमीटर, तो टोटल कितना हो गया, 9 किलोमीटर। और दूसरा मेरा एक एग्जांपल है कि एक पर्सन जो है वो पॉइंट ए से स्टार्ट करता है। ठीक है, ये एक सर्किल है, पॉइंट ए से स्टार्ट करता है और फिर से वो कहाँ पर खत्म कर देता है, पॉइंट ए पर आ जाता है, घूम करके जिस पॉइंट से स्टार्ट किया उसी पॉइंट पर फाइनली वो आ जाता है। तो यहां पर इसका डिस्टेंस क्या होगा, इसने जो एक्चुअल लेंथ कवर किया, और ये एक्चुअल लेंथ कितना हो जाएगा, सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्किल के बराबर। और आपको पता होना चाहिए कि सर्किल का सर्कमफ्रेंस कितना होता है, 2 पाई आर। ठीक है, तो 222/7 और इसका रेडियस कितना है, 7 मीटर। तो कहने का मतलब जो है इसने टोटल डिस्टेंस जो है वो 44 मीटर ट्रेवल किया। नेक्स्ट है हमारा डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट को हम लोग डिनोट करते हैं स्मॉल लेटर एस के साथ। ठीक है, और ऊपर में हम लोग जो है वो इसके साथ लगाते हैं वेक्टर। ये है साइन, वेक्टर का साइन, ये एक एरो होता है। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, तो इसे हम लोग एस लेटर के साथ डिनोट करते हैं। अब जानते हैं हम लोग डिस्प्लेसमेंट का डेफिनेशन क्या होता है। तो डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन अलोंग विथ द डायरेक्शन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। मतलब कि इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। जैसे कि आप यहां पर देखो, यहां पर डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, जैसे कि मेरा इनिशियल पोजीशन ए है और फाइनल पोजीशन बी है, और इसका जो इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो कौन है, पाथ 1। मतलब कि ये जो पाथ 1 है ये मेरा क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। हाँ, डिस्प्लेसमेंट मेरा ये नहीं हो सकता, पाथ 2 मेरा डिस्प्लेसमेंट नहीं हो सकता क्योंकि ये शॉर्टेस्ट नहीं है, और ना ही पाथ 3 हो सकता है। तो मेरा सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कौन सा है, मेरा ये पाथ 1। मतलब कि ये मेरा क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। मतलब कि द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन अलोंग विथ द डायरेक्शन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। हाँ, मैंने यहाँ पर डायरेक्शन क्यों लिखा, तो डायरेक्शन लिखने का वजह है, मतलब कि ये जो है आप किस डायरेक्शन में जाओगे। अगर आपको ए से बी की तरफ जाना है तो आप किस डायरेक्शन में जाओगे, इसी डायरेक्शन में ही तो जाओगे ना। तो इसलिए डिस्प्लेसमेंट जो है वो एक
डायरेक्शन से जाएंगे हम लोग, ठीक है। यहाँ पर एक स्पेसिफिक डायरेक्शन होगा, तो इसलिए हमने कहा कि जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच का डायरेक्शन के साथ, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। जैसे कि अगर मान लेते हैं आपको ये है पॉइंट ए है, पॉइंट बी की तरफ जाना है, तो अब ए से एन और एन से बी की तरफ गए, ठीक है, ये तो डिस्टेंस है, लेकिन क्या ये शॉर्टेस्ट पाथ है? नहीं, ये शॉर्टेस्ट पाथ नहीं है। तो इसका शॉर्टेस्ट पाथ क्या हो जाएगा? इसका शॉर्टेस्ट पाथ हो जाएगा ये ए से लेकर के बी की तरफ। मतलब कि अब मेरा कि यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, ये वाला पॉइंट ए टू बी, ये जो मेरा डिस्प्लेसमेंट है, और मुझे किस डायरेक्शन में जाना है, इस डायरेक्शन में जाना है। तो इसलिए हमने कहा जो शॉर्टेस्ट पाथ होता है इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच का, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। अब हम लोग जानते हैं डिस्प्लेसमेंट का ऐसा यूनिट, क्योंकि ये भी लेंथ है, तो डिस्प्लेसमेंट का ऐसा यूनिट क्या होता है, मीटर होता है। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो और नेगेटिव, इसको मैं अभी एग्जांपल दूंगा। तो डिस्प्लेसमेंट जो है वो जीरो भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, हाँ वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि इसका डायरेक्शन होता है। आपने देखा कि मुझे यहाँ पर एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में ही जाना पड़ा, मैं यहाँ पर डायरेक्शन नहीं बता सकता, मैं यहां पर इस डायरेक्शन में नहीं जा सकता, मुझे बस सिर्फ किधर जाना है, इस डायरेक्शन में ही जाना है। तो इसलिए मैंने कहा डिस्प्लेसमेंट जो है वो क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, मतलब कि इसका मैग्नीट्यूड और उसके साथ साथ क्या होता है, इसका डायरेक्शन भी होता है। और फिर हम लोग जानते हैं कि डिस्प्लेसमेंट को भी मेजर किया जाता है ऑडोमीटर के साथ ही, क्योंकि ये भी जो है वो लेंथ ही है। चलिए अब हम लोग यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। तो आपका पहला एग्जांपल है, पहला एग्जांपल से मैं आपको ये क्लियर करूंगा कि डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो चलिए देखिए, अब मुझे पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ जाना है, तो अब यहाँ पर जाने के लिए मैं दो पाथ को चूज कर सकता हूँ, या तो मैं ए से एन और एन से बी जाऊंगा, नहीं तो ए से बी डायरेक्ट जाएंगे। तो यहाँ पर आपका शॉर्टेस्ट पाथ कौन सा हो गया, ए से बी, मतलब कि ये जो ए से बी तक जो है जो शॉर्टेस्ट पाथ है आपका 5 मीटर, वो क्या है, आपका डिस्प्लेसमेंट है, क्योंकि यही तो शॉर्टेस्ट पाथ है। लेकिन अगर आप लोग क्या करोगे, ए से एन और एन से बी जाओगे, तो ये डिस्टेंस कहलाएगा, डिस्प्लेसमेंट नहीं कहलाएगा, क्योंकि ये शॉर्टेस्ट पाथ नहीं है। आप देख सकते हो 4 और 3 टोटल 7 मीटर आपको चलना पड़ेगा, यहाँ पर आपको टोटल 5 मीटर, मतलब कि आपका शॉर्टेस्ट पाथ कौन सा हो गया, ये 5 मीटर, तो ये आपका ये डिस्प्लेसमेंट हो गया। अच्छा, आपका ये स्पेसिफिक डायरेक्शन में आप जाओगे, आप किस डायरेक्शन में जाओगे, इधर की तरफ जाओगे, मतलब कि डिस्प्लेसमेंट का एक डायरेक्शन होता है। आप डायरेक्शन यहाँ पर नहीं चेंज कर सकते आप ऐसे। अच्छा देखिए, यहाँ पर डिस्टेंस का क्या हो सकता है, डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। यहाँ पर देखें, पहले मैं इधर गया, फिर मैं किधर गया, ऊपर गया, मतलब कि यहाँ पर पहले ईस्ट, फिर उसके बाद नॉर्थ, तो यहाँ पर मेरा 2 बार क्या हो गया, डायरेक्शन चेंज हुआ। मतलब कि डिस्टेंस का कोई भी एक स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं होता, बट डिस्प्लेसमेंट का एक स्पेसिफिक डायरेक्शन होता है। दूसरा एग्जांपल है, और इस एग्जांपल में आपको ये क्लियर करूंगा कि डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं एक सर्कुलर पाथ है, अब कोई इंसान सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, अब पॉइंट पी से उसने स्टार्ट किया और पॉइंट पी पे ही उसने खत्म किया, मतलब कि यहाँ पर इसका स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट दोनों क्या है, इसका सेम है, इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम है, मतलब कि यहाँ पर इसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, जीरो। क्योंकि हम लोग को तो पता है ना डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। तो इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, तो इसका इनिशियल पोजीशन भी यही और फाइनल पोजीशन भी यही, मतलब कि इसका यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, जीरो हो गया। मतलब कि जिस पॉइंट से अगर हम लोग स्टार्ट करते हैं और उसी पॉइंट पर आकर के खत्म भी करते हैं, तो यहाँ पर मेरा इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम हो गया और उसके बीच का डिस्टेंस क्या हो गया, जीरो, मतलब कि डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर क्या हो गया, मेरा जीरो हुआ ना। नेक्स्ट एग्जांपल है मेरा यहाँ पर कि अब इस एग्जांपल में यहाँ पर समझोगे, अब कोई एक इंसान है, वो पॉइंट एन से स्टार्ट करके पॉइंट एम तक जाना है। अच्छा, एन से एम तक की जो दूरी है वो है 5 मीटर, ठीक है। अब अगर हम लोग किसी इंसान को बोलते हैं कि आप एन से एम की तरफ जाओ, एन से एम की तरफ जाओ और फिर से वापस एम से एन की तरफ जाओ, तो आप बताओ कि यहाँ पर आपका डिस्टेंस कितना हुआ और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ। तो देखते हैं यहाँ पर आपका डिस्टेंस कितना हुआ। जब मैं यहाँ पर एन से एम की तरफ गए, ठीक है, तो यहाँ से हम 5 मीटर प्लस, और फिर जब हम लोग फिर से एम से वापस जब एन की तरफ आए तो फिर से प्लस 5 मीटर, मतलब कि टोटल कितना हो गया मेरा डिस्टेंस, 10 मीटर। अब हम लोग देखते हैं डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। डिस्प्लेसमेंट देखने से पहले हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा साइन कॉन्वेक्शन के बारे में जान लेते हैं। आप लोगों ने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी पढ़ा होगा, तो आप लोग जानते हैं कि यहाँ पर जब हम लोग
राइट साइड जाते हैं तो उसे हम लोग पॉजिटिव लेते हैं, और जब हम लोग लेफ्ट साइड जाते हैं तो उसे हम लोग नेगेटिव लेते हैं, है ना। और जब हम लोग ऊपर साइड जाते हैं तो उसे हम लोग पॉजिटिव, और जब हम लोग नीचे साइड जाते हैं तो उसे हम लोग नेगेटिव लेते हैं। तो इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि ईस्ट की तरफ पॉजिटिव साइन लेना है, वेस्ट की तरफ नेगेटिव साइन लेना है। ध्यान दें, आपको साइन कॉन्वेक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि ईस्ट की तरफ जब भी हम लोग जाते हैं तो पॉजिटिव लेंगे, वेस्ट की तरफ जाएंगे तो नेगेटिव लेंगे, ठीक है। नॉर्थ की तरफ जाएंगे तो हम लोग पॉजिटिव, और जब हम लोग साउथ की तरफ जाएंगे तो हम लोग क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं डिस्प्लेसमेंट। अब क्योंकि ये पर्सन एन से एम की तरफ गया, किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, तो इस डायरेक्शन में गया तो 5 मीटर ना, तो इसलिए हम लोग क्या लिखा है यहाँ पर, +5 मीटर। अच्छा, फिर उसमें ऐड करना है। अब मुझे क्या करना है यहाँ पर, फिर से अब यहाँ पर पॉइंट एम से किधर की तरफ गया, एन की तरफ गया, मतलब कि वेस्ट डायरेक्शन में, और वेस्ट डायरेक्शन का साइन हम लोग क्या लेते हैं, नेगेटिव। तो इसलिए मैंने यहाँ पर क्या लिखा, -5 मीटर। तो इसका टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, तो 5 मीटर माइनस 5 मीटर तो इज इक्वल टू 0 मीटर, मतलब कि यहाँ पर इसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या हो गया, 0 मीटर। तो नहीं तो आप ऐसे भी समझ सकते हो, क्योंकि इसने स्टार्ट किया एन से और खत्म भी किस पर किया, एन पर, मतलब कि इसका इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन सेम है, मतलब कि इसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, 0 हो गया। बट डिस्टेंस इसका 0 नहीं हुआ, क्योंकि डिस्टेंस कैन नेवर बी 0 और कैन नेवर बी नेगेटिव। हाँ, डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव भी हो सकता है। इसका एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं इस क्वेश्चन में। जैसे कि हमने यहाँ पर एक क्वेश्चन लिया, तो एक पर्सन है, वो पॉइंट एन से स्टार्ट करता है, एम की तरफ जाता है, ठीक है, और एम से वापस वो किधर चला जाता है, एस की तरफ, और एस जो है वो एन से भी पीछे है, मतलब कि इसने टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया। तो अगर हम लोग डिस्टेंस के बारे में बात करें तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो डिस्टेंस जो है, अच्छा डिस्टेंस के साथ हम लोग साइन नहीं लगाते, ध्यान रहे, डिस्टेंस के साथ हम लोग साइन नहीं लगाते, डायरेक्ट ऐड करते हैं, क्योंकि डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी होता है, वो एक्चुअल लेंथ होता है। बट डिस्प्लेसमेंट के साथ हम लोग साइन लगाते हैं, इसका साइन कन्वेक्शन होना चाहिए, क्योंकि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसका एक स्पेसिफिक डायरेक्शन होता है। तो अगर हम लोग डिस्टेंस के बारे में बात कर रहे हैं तो एन से एम की तरफ 5 मीटर, और एम से जब वो गया डायरेक्ट एस की तरफ, तो ये टोटल कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, इतना 5 प्लस इतना 2, मतलब कि टोटल कितना किया, 7 मीटर। मतलब कि इसका टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 12 मीटर। तो इसने डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया, 12 मीटर। अच्छा, डिस्टेंस में मैंने यहाँ पर साइन कन्वेक्शन नहीं लगाया, क्योंकि डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है। अब हम लोग जानते हैं डिस्प्लेसमेंट के बारे में। तो डिस्प्लेसमेंट के बारे में हम लोग देखें तो एन से एम की तरफ गया, किस डायरेक्शन में, इसने इस डायरेक्शन तो चूज किया ना, तो इस डायरेक्शन को हम लोग क्या लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं, मतलब कि +5 मीटर, ठीक है। अब जो है वो एम से वो डायरेक्ट किधर गया, एस की तरफ, तो इसका यहाँ पर डायरेक्शन कौन सा है, नेगेटिव डायरेक्शन है, मतलब कि ये किस डायरेक्शन में गया, नेगेटिव साइड में गया। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, +-7 मीटर, क्योंकि यहाँ पर साइन कन्वेक्शन लिखना जरूरी है, क्योंकि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब ये टोटल कितना हो जाएगा, 5 मीटर +-7 मीटर -2 मीटर। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि इसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या आ गया, नेगेटिव आ गया। मतलब कि जो मैंने कहा था कि डिस्प्लेसमेंट जो है वो 0 भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, बट डिस्टेंस ना ही कभी 0 हो सकता है और ना ही कभी नेगेटिव हो सकता है। डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, बट डिस्टेंस कैन बी 0 और नेगेटिव, और मैंने इसका एग्जांपल भी डिस्कस किया है। अच्छा, साइन कन्वेंशन के बारे में जो आपको बताया है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। और साइन कन्वेंशन कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है, बहुत ही आसान है, क्योंकि आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़े हो। तो इस डायरेक्शन में पॉजिटिव, वेस्ट में नेगेटिव, नॉर्थ में पॉजिटिव और साउथ में नेगेटिव लेंगे हम लोग। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट के साथ ही साइन कन्वेक्शन लेते हैं हम लोग, डिस्टेंस के साथ साइन कन्वेक्शन नहीं लेते, क्योंकि डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी और डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, मेरा वेक्टर क्वांटिटी हो गया। तो आज हम लोगों ने उतना देखा जितना देखा जा सकता था, और 2 आंखों से कितना ही देखा जा सकता था। तो हम लोगों ने देखा कि ऐसा यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट मीटर होता है, ऐसा यूनिट ऑफ डिस्टेंस भी मीटर होता है। डिस्प्लेसमेंट कैन बी 0 और नेगेटिव, डिस्प्लेसमेंट 0 भी हो सकता था और नेगेटिव भी हो सकता था, जैसे कि मेरा ये 2 क्वेश्चन में था कि यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट 0 था और यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट क्या आया, नेगेटिव आया। और फिर हम लोगों ने क्या देखा कि डिस्प्लेसमेंट जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि इसका एक स्पेसिफिक डायरेक्शन होता है, बट डिस्टेंस जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है। अच्छा, फिर हम लोगों ने देखा कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों को ऑडोमीटर के साथ मेजर किया जाता है।
तो और फिर हम लोगों ने जो देखा यहाँ पर कि डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। तो हाँ, डिस्टेंस जो है वो हमेशा बड़ा ही होता है डिस्प्लेसमेंट से, या तो उसके बराबर हो सकता है, कभी भी डिस्टेंस छोटा नहीं हो सकता। जैसे कि अगर हम मान लेते हैं ये जो पाथ है, अगर इस पाथ में अगर मैं इस रास्ते को बंद कर देता हूं तो अब मेरे पास बस सिर्फ यही रास्ता रहा ना, तो यहाँ पर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों 5 मीटर ही होगा अगर मैं इस डायरेक्शन में जाता हूं तो हाँ, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर हो सकते हैं, बट कभी भी डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से छोटा नहीं हो सकता। सो आज के लिए इतना ही। सो बने रहे मेरे वीडियो के साथ और पढ़ाई करते रहें। थैंक यू।